कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित मंगलमय होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत क्लास 11th में हिंदी विषय के अंतर्गत प्रेमचंद द्वारा रचित एक सुप्रसिद्ध कहानी बलिदान का संक्षिप्त परिचय। तो क्योंकि कहानी कई भाग में बटी हुई है, तो कहानी को एक बार आप अगर पढ़ लेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। मैं उसका संक्षिप्त परिचय आपको दिए देता हूँ, क्योंकि उसमें संक्षिप्त परिचय में आपको कहानी से संबंधित लगभग सारी जानकारी प्राप्त हो जाएंगी, जिसका आप एक बार घर पर पाठन कार्य करेंगे तो पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी, जिससे कि आप कहानी का कथानक, कहानी का सार, कहानी की शीर्षक की उपयोगिता और उसके पात्र का चरित्र चित्रण आसानी से कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं बलिदान कहानी का संक्षिप्त परिचय। तो बड़े ध्यानपूर्वक आप उसको सुनेंगे। क्लास 11th में कहानी है बलिदान, लेखक है प्रेमचंद, और जो उसका संक्षिप्त परिचय मैं आज आपको कराऊंगा। कहानी साहित्य के कथा सम्राट माने जाने वाले प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी बलिदान सामाजिक यथार्थ पर आधारित एक किसान गिरधारी की कहानी है। गिरधारी के पिता हरखू की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थी। उनकी 5 बीघे जमीन कुएं के निकट खाद पास से लदी हुई मेड़ बांध से ठीक थी। इस जमीन पर 3-3 फसलें पैदा होती थी। एक बार हरखू बीमार पड़ गया। 5 महीने कष्ट भोगने के बाद ठीक होली के दिन उसकी मृत्यु हो गई। हरखू के मरने पर उसके बेटे गिरधारी ने उसका क्रियाक्रम बड़े धूमधाम से किया। सभी गांव वालों की नज़र उसके उपजाऊ खेतों पर लगी थी। लोगों ने जमींदार औंकरनाथ को उकसाया। कुछ दिनों के बाद जमींदार औंकरनाथ ने गिरधारी को बुलाकर कहा कि नजराना देकर जमीन अपने पास रखो, हम लगान नहीं बढ़ाएंगे। वैसे तुम्हारी जमीन लेने के लिए गांव के कई लोग दूना नजराना और लगान देने के लिए तैयार हैं। हर जाना 100 रुपये से कहीं कम नहीं होगा। गिरधारी उदास और निराश होकर घर वापस आ जाता है। वह सभी विकल्पों पर सोच रहा, किंतु 100 रुपये की व्यवस्था करना असंभव था। तब जो होना था वही हुआ। औंकरनाथ ने उसकी ज़मीन अपने नाम करा ली। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला। ऐसा लगा उसका बाप हरखू आज ही मरा है। वह अब तक गृहस्थ समाज में उसकी मान मर्यादा थी। वह सोचने लगा कि अब उसे मजदूरी करनी पड़ेगी। कुछ ही दिनों में उसके बैल भी बिक गए, जिनकी चिंता उसे अपने से अधिक थी। बैलों के बिक जाने के बाद वह अंदर से टूट गया। रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया, चारपाई पर पड़ा रहा। सुबह उसकी पत्नी ने उसे चारों तरफ ढूंढा, किंतु वह कहीं नहीं मिला। चारों ओर खोज होने लगी, पर गिरधारी का पता नहीं चला।
गिरधारी को गायब हुए 6 दिन बीत गए। एक दिन सुबह उसकी पत्नी सुभागी ने देखा कि गिरधारी बैलों के नान के पास सिर झुकाए खड़ा है। सुभागी उसकी तरफ बढ़ी तो गिरधारी पीछे हटता हुआ गायब हो गया। इसी तरह एक दिन सुबह अंधेरे कालिका दिन हल बैलों को लिए खेत पर पहुंचा और बैलों को हल में लगा रहा था कि देखा कि गिरधारी खेत में मेड़ पर खड़ा है। वह उससे बात करने आगे बढ़ा। गिरधारी पीछे हटने लगा और पीछे वाले कुएं में कूद पड़ा। कालिका दिन हल बैल छोड़ चीखकर गांव में भागा। सारे गांव में शोर मच गया। कालिका दिन को गिरधारी वाले खेतों में जाने की हिम्मत न पड़ी। कालिका दिन ने गिरधारी के खेतों को छोड़ दिया क्योंकि गिरधारी अपने खेतों के चारों ओर मंडलाया करता था। अंधेरा होते ही वह खेत की मेड़ पर आकर बैठ जाता है। कभी कभी रात में उसके रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वह किसी से न बोलता है न किसी को छेड़ता। जमींदार लाल औंकर नाट चाहते हैं कि कोई इन खेतों को ले ले, किंतु लोग इन्हें लेने से ही डरने लगे हैं। गिरधारी ने खेतों के लिए आत्म बलिदान दे दिया था। इस प्रकार यह कहानी जमींदार, कृषक और श्रमिक तीनों के संबंधों को दर्शाने वाली गाथा है। तो बच्चों, इसमें हमने जाना कि किस तरह से लेखक प्रेमचंद ने जो तत्कालीन समाज में किसानों की यथार्थ स्थिति थी उसको प्रस्तुत किया है। यहाँ पर गिरधारी ने एक किसान के रूप में, कृषक के रूप में जो अपनी भूमिका थी उसको निभाया है और अंततः जब उसके खेत चले जाते हैं तो वो भी जो है अपने खेतों के लिए अपने आप को बलिदान कर देता है। तो ये इस कहानी का संक्षिप्त परिचय था। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। इससे संबंधित कथा, नक तथा इसके शीर्षक की उपयोगिता और पाठ के जो पात्र हैं उनका चरित्रकरण मैं आपको आने वाली वीडियो में कराऊंगा। तो एक बार मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि इस ये जो कहानी है इसको आप एक बार स्वयं पढ़कर देखें और इसके यथार्थ को मनन करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हैव ए नाइस डे।